अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तीन तलाक एक तलाक का मसला एक बार फिर पूरे मुल्क का मौजू बना हुआ है। तीन तलाक या एक तलाक के मौजू पर तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं इस बिल के पीछे जो छुपी हुई सियासत है उसके बारे में आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। ऐसी क्या वजह है कि खुद प्राइम मिनिस्टर की बीवी 40 साल से बेचारी अपने राइट से महरूम है, लेकिन बीजेपी वालों को मुसलमान औरतों से बड़ी हमदर्दी है और ये बिल को किसी भी तरीके से पास कराने के लिए पूरी पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं। इसका सबब क्या है? और न सिर्फ ये बल्कि 4 जनवरी यानी कि एक आध हफ्ते के बाद ही फिर दोबारा पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम मंदिर का मसला दोबारा आने वाला है। और उससे पहले ही जिस तरीके से पिछले 6 महीने में प्रिपरेशन किया गया है, 4.5 साल की मुकम्मल खामोशी के बाद ये अचानक राम मंदिर का मसला फिर दोबारा क्यों उठा? और फिर ये भी तो सवाल है तमाम सुप्रीम कोर्ट के लोगों से, तमाम सियासतदानों से, कि अगर राम जन्म स्थान में कोई हकीकत होती, अगर ये कहानी सच होती, तो मराठा हिंदू लीडर जो पूरे अखंड भारत के ख्वाब देखते थे वो थे शिवाजी। इतना बहादुर आदमी उनकी तारीख में तो कोई भी नहीं था। या तो शिवाजी खुद राम जन्म स्थान पर मंदिर बना देते, या फिर उनके जो बाद में लोग आए, बाजीराव भल्ला थे और छत्रपति शिवा थे, ये लोग तो राम मंदिर बना चुके होते थे। या फिर मुगलों से पहले जो राणा प्रताप सिंह जैसे बड़े सूरमा थे वो तो राम मंदिर बना चुके होते हैं। 1949 में ये राम जन्म स्थान का ड्रामा किसने रचा, ये सबको अच्छी तरह मालूम है कि ये एक फेक स्टोरी है। लेकिन उसके बावजूद अचानक ये क्यों उठा, इसका सबब क्या है? ऐसे ही कई वाक़यात और भी हैं। अभी आपने देखा कि इसी हफ्ते 10 मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया दाइश के बहाने। उससे पहले हैदराबाद से 5 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। उससे 1 साल 1.5 साल पहले भोपाल से 10 लड़कों को इनकाउंटर कर दिया गया। ये जो प्रिपरेशन हो रहा, इसका सबब क्या है? चाहे वो 3 तलाक का बिल हो, चाहे राम मंदिर की तामीर का मुतालबा हो, चाहे ये गिरफ्तारियां हों, एक ही वजह है। वो वजह इलेक्शन 2019 है। बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए 100% वोट नहीं चाहिए, उसको सिर्फ पिछले इलेक्शन की तरह 30% वोट चाहिए। और ये 30% वोट बीजेपी को अच्छी तरह मालूम है कि ना तो मुसलमान देंगे ना तो दलित देंगे। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ख़ासतौर पर जहां वो मुसलमानों के खिलाफ जहर, लोगों के जहनों में जहर भरने में पूरी तरह कामयाब हो चुके हैं, बीजेपी 30% वोट वहां से हासिल कर लेगी। टैक्टिक क्या होगी? वही बरसों पुरानी टैक्टिक कि मुसलमानों को पहले ऐसे हरास किया जाए कि वो रिएक्ट करने पर मजबूर हों, और जब वो रिएक्शन करें तो चूंकि मीडिया पहले से ही अंडर ब्लैकमेल है, वो मजबूर है जो जैसा उसको कहा जाए वैसा करने पर, तो मुसलमानों के रिएक्शन को इस तरह से पेश किया जाएगा कि मुसलमान ऐसे नजर आए कि वो बीजेपी या आरएसएस के मुखालिफ नहीं है, वो इस मुल्क के मुखालिफ हैं, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुखालिफ हैं। ये इमेज बनाने में बीजेपी हमेशा हमेशा कामयाब रही है, शायद इस मरतबा भी वो कामयाब हो जाए। लेकिन ये बात अच्छी तरह याद रखने की है कि मुल्क की मेजॉरिटी अब अच्छी तरह जान चुकी है कि असल आतंकवादी कौन है, असल चोर कौन है। जब चोर के पीछे लोग चोर चोर कहकर पुकारने दौड़ते हैं, पकड़ने दौड़ते हैं, तो चोर खुद भी चोर चोर पुकारना शुरू करता है। तो आज जो दूसरों को आतंकवादी कह रहे हैं, दूसरों को चोर कह रहे हैं, दूसरों को दहशतगर्द कह रहे हैं, असल दहशतगर्द कौन है ये सब अच्छी तरह जानती हैं। मेजॉरिटी ये जानना चाहती है कि जस्टिस लोया की मौत क्यों हुई, क्या वजह हुई कि सोहराबुद्दीन के खातिरीन को, मुजरिमीन को क्लीन चिट मिल गई है, अजमेर और मक्का मस्जिद के ब्लास्ट करने वालों को बेल मिल गई है। आखिर इसकी सबब क्या है? ये सबब का लोहिया, जस्टिस लोहिया की मौत से बड़ा गहरा ताल्लुक है कि अब जस्टिस हो, चाहे जजेस हो, चाहे लीगल बॉडीज हो, उनको ये पैगाम बहुत अच्छी तरह दिया जा रहा है कि अगर हिंदुत्वा एजेंडे के खिलाफ किसी ने भी कोई एक्शन लिया तो उसका अंजाम या तो हेमंत करकरे जैसा होगा, या इंस्पेक्टर सबोध कुमार सिंह जो अभी बुलंदशहर में मारे गए उनकी तरह होगा, या फिर आईएएस संजीव भट्ट की तरह होगा। बिल्कुल इसी तरीके से राइटर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को ये बहुत खुला पैगाम दिया जा रहा है कि जिस तरह गौरी लंकेश मारी गई, जिस तरह पंसारे का कत्ल हुआ, और जिस तरह के कई कत्ल आप देख रहे हैं आए दिन होते आ रहे हैं, इनके जरिए राइटर्स को पैगाम दिया जा रहा है। इस तरह जगह जगह कुछ ना कुछ पैगाम दिया जा रहा है कि अब मुसलमानों के इमेज को बिगाड़कर 30% वोट किसी भी तरह से हासिल किया जाए। मेरे पास मिसालें तो बहुत हैं, लेकिन मुख्तसर सबब जो 3 तलाक का बिल जिसको पेश करने में इतनी जल्दबाजी की जा रही है और अब राम जन्मभूमि का मसला फिर उठाया जा रहा है, उसके पीछे इलेक्शन 2019 है। अब आइए 3 तलाक के मसले की तरफ। 3 तलाक या एक तलाक का मसला एक तो एक हमारे अपने उलमा का मसला है, और इसमें बज़ाहिर ऐसा पेश किया जा रहा है कि मसलकों का इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ एक रहमत है। बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें 3 तलाक
इमीडिएटली देना इनएविटेबल हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की बीवी कैरेक्टरलेस औरत है और रंगे हाथ पकड़ी जाए तो ऐसी औरत को मुसलमान तो क्या खुद हिंदू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अब जो लिविंग इन रिलेशनशिप के केसेस सामने आ रहे हैं, कितने हिंदू हैं जो अपनी बीवियों को या तो मौत के घाट उतार रहे हैं, या जो कुछ हो रहा है आपके सामने तमाशा, आप खुद गवाह हैं इस बात के। तो ऐसी औरत को 3 तलाक देना ज़रूरी होता है। लेकिन बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि गुस्से में आदमी कुछ कह जाता है, और जाहिर है कि जब आदमी गुस्से में हो वो बीवी को आई लव यू नहीं कहेगा, वो 100 बार चीख के बोलेगा तलाक तलाक तलाक। लेकिन एक मसलक हमारा ऐसा है, हमारे चंद उलमाए हैं कि इसको वो एक ही तलाक काउंट करते हैं और उसको मोहलत देते हैं ताकि आदमी रियलाइज़ कर ले। और ऐसा 99% केसेस में होता है कि आदमी रियलाइज़ कर लेता है और वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को अलग नहीं कर सकता, वो ख़ानदान को तोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकता। इसलिए हमारे उलमा ने इसकी भी इजाज़त दी है, इसकी भी इजाज़त दी है। लेकिन इसको चंद आवारा ख्याल औरतों के मुकदमात को बहाना बनाकर पूरे मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना, उनको रिएक्शन पर मजबूर करना और उनके रिएक्शन को फिर एंटी नेशनल के तहत पेश करना, ये है असल सबब। 3 तलाक बिल में कोई जान नहीं है। अब अगर नफ्स मसला पर आएंगे आप, तो एक बात और भी मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं दोस्तों, कि क्या वजह है कि 3 तलाक है 1 तलाक पर तो हमने पूरे हिंदुस्तान को सर पर उठा लिया है। क्या वजह है कि हम तलाक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर देना चाहते हैं, लेकिन शादी अल्लाह के रसूल के तरीक़े पर या शरीयत के मुताबिक नहीं करना चाहते। सहाबियात को तलाक कैसे हुई इससे हर एक शख्स को दिलचस्पी है, लेकिन हज़रत खतीजा, हज़रत फ़ातिमा शहज़ादी जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनकी शादी कैसा हुई इससे किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। तलाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक, लेकिन अपनी बेटियों अपने बेटों की शादियाँ पूरी की पूरी अंबानी और अडानी के तरीक़ों पर। हमारे अमीर उलमा, अमीर दौलतमंद, अमीर लीडर, अमीर ताजर, अमीर दानिश्वर, इन लोगों ने मुकम्मल शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हुए ये मंगनी जो नाजायज़ थी, ये शादी का खाना ख़तई हराम था, ये बारात, ये जहेज़ और ये वलीमे के सुन्नत के नाम पर सुन्नतों की तौहीन करने वाले हर रस्म व रिवाज, डेकोरेशन, इसराफ, तब्ज़ीर, इसके ज़रिए दूसरी कौम को ये पैगाम दे दिया है कि मुसलमान बहुत अमीर हैं, जबकि हर शख्स ये जानता है कि मुसलमान 5% भी ऐसे नहीं है जो ऐसे खर्च कर सकते हैं। 95% मीडियम क्लास और पुअर क्लास घर बेच रही है, सूद पे पैसा ला रही है, प्रोस्टिट्यूशन पर मजबूर है, कन्वर्जन पर मजबूर है, असिमिलेशन पर मजबूर है। कौन है इसके जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार वो हैं जो तलाक तो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे देना चाहते हैं, लेकिन निकाह हरगिज़ करना नहीं चाहते। इसके लिए सबसे पहले रोक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब औरत के माँ बाप पर जुल्म हो रहा है, हर औरत देख रही है तो वो अपने राइट्स मांग रही है। अब वो दौर चला गया कि औरत को घर में लाकर जैसा चाहे उस पर जुल्म किया जाए। अब अगर 15 लाख 20 लाख वो खर्च कर रही है तो फिर वो अपना हक भी चाहती है, और मर्द जहेज़ लेकर, बारात का खाना लेकर फिर भी अपनी मर्दानगी की खातिर कहता है कि तलाक का हक मेरा है, तो वो औरत नहीं दे सकती। इंसाफ की बात यह है कि हमको औरत के साथ अब इंसाफ करना पड़ेगा। अगर उसके बाप से आप महंगी शादियां लेना चाहते हैं, आपको अगर ये तलाक रोकनी है, आपको अगर गैर कौम में एक बेहतरीन मैसेज देना है, तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि अहद करना पड़ेगा कि जैसे तलाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए तरीके पे होगी, वैसे निकाह भी होगा। और अगर किसी ने हमारे रसूल, हमारे सहाबा, हमारे अहले बैत की तर्ज पर तरीक़ा निकाह नहीं किया, हम उसकी शादी का बायकॉट करेंगे। वरना फिर बीजेपी को सिर्फ 3 तलाक नहीं और बहुत सारे मौके आने वाले हैं। अभी आपने देखा कि जुमे की नमाज में नोएडा में गंदा पानी सड़कों पर फैला दिया गया। कौन था इसके पीछे? ये वही लोग होंगे जो कल आपकी जहेज को रोकेंगे। कल आपकी बहनों के साथ जो कुछ आज 1% लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं, कल 10% होंगी, परसों 20% होंगी। दोस्तों, बस मैं मुख्तसर इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि ये 3 तलाक बिल एक वार्निंग है फ्यूचर में शरीयत के खिलाफ हुकूमत की तरफ। हुकूमत को मैं नहीं कहना चाहता, हुकूमत पर जिन लोगों ने कब्जा किया है वो शरपसंद टोले की तरफ से, और बहुत कुछ हो सकता है। हम उसको रोकना चाहते हैं तो अपनी शादियां मुकम्मल अल्लाह के रसूल के तरीके पर करें। वरना जो अल्लाह के रसूल के तरीके पर नहीं करना चाहते, वो अबू जहल हैं, वो अबू लहब हैं, ऐसे लोगों की शादियों का मुकम्मल बाइकआउट करें। हमारे नौजवानों को बिजनेस में मदद करें, पैसे वो नौजवानों पर खर्च करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे आइंदा 10 साल में हमारी कौम इकनॉमिक तरक्की करेगी। आज जो 2nd क्लास 3rd क्लास बनकर रह गई है, ये बेहतरीन ताजर बनकर इस मुल्क की तकदीर को बदलेगी, कौम की तकदीर को बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।